नमस्कार साथियों। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कृपया आप जो भी अपना डिसीजन लेंगे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने पूछ के लेंगे। तो ठीक है, अभी आगे बात करते हैं हम लोग। पिछले वीकली एनालिसिस वीडियो में हम लोगों ने जिस तरीके से बात की थी कि एक टाइम करेक्शन होना चाहिए, और आप सब ने देखा कि एक ज़बरदस्त करेक्शन मार्केट के अंदर में हो रहा है। कैसे इतना सटीक प्रेडिक्शन हो पा रहा है, कैसे डॉट टू डॉट हम लोगों ने बॉटम से लेके अभी तक रैली और रैली के बाद से एक फ्रेश बॉटम पकड़ा, इन सब के पीछे टेक्निकली है। लेकिन टेक्निकल के जो 3 स्तंभ हैं, प्राइस, वॉल्यूम और टाइम, इन तीनों पे लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे, लगातार आप अध्ययन करेंगे तो आपकी पकड़ गहरी होती जाएगी, और वही एक्सपीरियंस आपको मार्केट के अंदर में राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने में मदद करता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के हायर टाइम फ्रेम पे क्या व्यू हैं, और हायर टाइम फ्रेम के ऊपर में इलियट वेव के काउंट क्या हैं। अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई छोटे टाइम फ्रेम पे अभी तक हम लोगों ने लगातार बात करी है, आज हायर टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है उस पर बात करते हैं, और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे तो आना ही है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए, मैं अभी इसको आपको investing.com पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो चार्ट है और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में जो चार्ट है वो थोड़ा बैक से है, वो थोड़ा एडजस्टेड डेटा है, तो यहाँ पे ये सही है, इसलिए मैं यहाँ इसको दिखा रहा हूँ आपको। तो जब हम लोग इलियट वेव देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि लेफ़्ट साइड में एक हमको सिग्निफिकेंट बॉटम चाहिए होता है। तो सिग्निफिकेंट बॉटम यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट बॉटम है, ठीक है। तो अब अगर ये सिग्निफिकेंट बॉटम है तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इसको हम 1 मान लेते हैं, जो नीचे आया वो 2, जो ऊपर गया वो 3, जो नीचे आया वो 4, और जो ऊपर गया वो 5, ठीक है। तो जो ऊपर गया वो 5, ठीक, ये हो गया। लेकिन अब आप बताओ, क्या ये काउंट ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? इलियट वेव हमको क्लियर गाइडेंस है, क्लियर प्रिंसिपल है कि फोर्थ वेव एरिया, जो वेव 1 है उसके एरिया के अंदर में नहीं आना चाहिए। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल वायलेट हो गया, तो यानी कि ये काउंट हमारा ठीक नहीं है। ठीक है, ये वेव जो है ये ऊपर गया, लेकिन ये थर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये थर्ड होता तो ये फोर्थ इतना नीचे नहीं आता, तो यानी कि ये वेव हमारे काउंट गलत है। ऐसे हमको देखना शुरू करना चाहिए। हमेशा ये फॉलो करो कि 1 2 3 4 5 के प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करो। अगर वो नहीं है तो कुछ भी है, आपके काउंट गलत है, ठीक। तो वापस से शुरू करता है। तो ये अगर 1 है और ये अगर 2 है, तो यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये 3 है? और अगर ये 4 है तो क्या ये 5 है? ठीक। अब अगर ये 3 है तो 3 के अंदर में अब आप देखो, अगर ये 3 है तो 3 के अंदर में क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 बराबर से होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 1 है और ये 2 है, और अगर आपको ये 3 लग रहा है और ये 4 है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, तो आप वापस से देखो, ये 4 जो है ये वेव 1 के अंदर में आ गया, यानी कि ये वाला भी जो काउंट है ये 3 यहाँ पे कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके इंटरनल काउंट यानी कि 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे सही मैच नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं और यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। तो अब जो ये थर्ड है, इस थर्ड के अंदर में 1 2 3 4 5, और 5 के अंदर में भी आपको 5 वेव स्ट्रक्चर पूरा दिखेगा, ठीक है। थर्ड के अंदर में भी यानी कि 1 2 और ये थर्ड, ठीक है। तो इस थर्ड के अंदर में भी 5 वेव स्ट्रक्चर, 5 के अंदर में यानी कि थर्ड ऑफ थर्ड के अंदर में भी 5 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, फिफ्थ ऑफ थर्ड के अंदर में भी 5 वेव स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये जो कोविड का फॉल था, ये हमारा कौन सा फॉल था? वेव 4 का फॉल था। यहाँ पे भी देखिए आप कि मैं इसको आपको ऐसा समझाता हूँ कि जो हमारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से क्या है, ये रिट्रेसमेंट आप देखिए 78 के आसपास हुआ, लेकिन अगर आप ये वाला रिट्रेसमेंट देखेंगे तो ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट हमारा कितना नहीं होना चाहिए? 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए ये कितना हुआ था? 38% का रिट्रेसमेंट हुआ था, ठीक है। 2 जो है वो
हैवी करेक्शन हुआ, फोर्थ जो है सैलो करेक्शन हुआ, ठीक है। अब वापस आते हैं अपना, यानी कि ये जो हो गया ये फिफ्थ चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वापस हम लोग अपना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में आ जाते हैं। तो ये काउंट आपको समझ में आया, आपको समझ में आया कि भाई हमको इंटरनल काउंट को भी देखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो लॉन्गर हो गया कि अभी ये जो भी वेव चल रही है वो कौन सी है, फिफ्थ। इसमें कोई बट वाली बात नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पे आ गए, मंथली चार्ट लगाया। अब मंथली चार्ट में अब ये फिफ्थ है, ठीक है। अब इस फिफ्थ के अंदर में आप ऐसे ही नेकेड आई से देखो कि कौन सी वेव आपको, अगर आप इसको मान लो वीकली करेंगे तो वीकली के अंदर में आप देखो ये जो है ये 1 2 3 4 5 यानी कि 5 वेव स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए 1 है, ये जो नीचे आया ये 2 है, और जो अभी ऊपर जाएगा वो हमारे लिए 3 है, और फिर एक 4 और एक 5, ठीक है। तो अब आप बताओ कि ये जो थर्ड वेव है, यानी कि ये जो वेव चल रही है थर्ड वेव, ठीक है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है ना, ब्रेक अवे गैप भी बराबर से दिख रहा है। थर्ड वेव की पहचान होती है कि गैप्स उसमें आते हैं, है ना। तो 1 2 3, ठीक है। थर्ड के अंदर में भी अगर ये 1 है, ये 2 है, और ये पूरा क्या है 3, और 3 के अंदर में भी यहाँ पे ये 1 2, और आप जाके देखिए यानी कि 4 और फिफ्थ का एक बराबर से स्कोप बाकी है, ठीक है। मंथली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो आपको बराबर से दिखेगा कि मंथली में आपको कहीं से भी 1 2 3 4 5 का जो पैटर्न हम लोगों के पिछले लगातार दिख रहा है वैसा यहाँ पे नहीं दिखा, ठीक है। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या है कि अभी पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, एज पर इलियट वेव काउंट, ठीक है। काउंट गलत होते हैं, गलत हो भी सकते हैं, है ना, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल फॉलो करने होने चाहिए। तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से अभी 1 2 3 4 5 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये तो हो गई बड़ी पिक्चर, ठीक है। तो छोटी पिक्चर के लिए हम लोगों ने वीकली चार्ट पे आए। तो वीकली चार्ट के अंदर में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो अभी ये 1 2 और 3 4, यानी कि इसके अंदर में भी अभी एक 4 के बाद 5, यानी कि यहाँ पे भी एक काफ़ी अभी गुंजाइश बाकी है, ठीक है। तो अभी जो भी करेक्शन आ रहा है तो इस करेक्शन, अब करेक्शन वर्सेस देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है करेक्शन और एक होता है डाउन ट्रेंड। क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है क्या? तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कब आता है? जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई करता है तो डाउन ट्रेंड में आता है। जब तक मार्केट कोई रिट्रेसमेंट को फॉलो कर रहा है, यानी कि प्राइस नीचे आ रहा है, प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक कर रहा है, तब तक वो डाउन ट्रेंड नहीं कहलाता, ठीक है। अभी ये जो है, अब आप इसके अंदर में देखो कि ये जो काउंट है ये, तो ये क्या हो सकता है, यानी कि एक फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद में एक ए बी सी का करेक्शन हो सकता है, यानी कि ए, एक ऊपर का बाउंस बी, फिर एक नीचे सी का बाउंस, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर में, यानी कि अगर इसको और थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम करें 3 मिनट के चार्ट में, तो आज 3 मिनट के चार्ट में आप देखो बराबर से हमको ये एक EDT भी दिखा है, ठीक है, ये, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद उसका रिटेस्ट भी हुआ, और फिर ये एक ऐसा, ठीक है। आप जब के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लगभग अच्छा एक EDT है, तो एक पॉसिबल बाउंस बनता है, ठीक है। जो लोग हैं जो जानते हैं हमको, उनके लिए EDT देखना शुरू कब किया? आप देखो ये जो किताब में हम लोग सीखते हैं कि ये क्या है, बुलिश मारुबोजू कैंडल, ओपन लो सेम है, हाई एंड क्लोज भी सेम है। ओपन लो कितना 24,722, 24,722, हाई भी क्या है 24,816। यहाँ पे आप देखोगे तो ओपन लो सेम, हाई क्लोज भी सेम। तो ये वेपन हमको, ये कैंडल हमको बता रही है कि एक ये अच्छा स्टॉप लॉस अभी हमारा हो सकता है। ये हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस हमारा एनालिसिस है कि भाई एक बाउंस अब एक यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके नीचे जाएगा तो हमारा व्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के काउंट अभी हमारे हैं, यानी कि अभी जो चल रहा है वो ए, फिर वो बी, फिर एक सी भी हो सकता है, ठीक है। हमेशा स्पीड पे ध्यान दो, मतलब ये जो स्पीड है ये कैसी स्पीड है,
फास्ट है ना। तो फास्ट है यानी कि अब आप खुद एज्यूम कर सकते हो इस चीज़ को कि 6 दिनों में प्राइस इतना फटाफट गिरा। हम लोगों ने जब लास्ट टाइम हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो आया था तब हम लोग यहाँ पर थे, है ना। बराबर से हम लोगों ने बात करी कि क्या एक टाइम करेक्शन होना चाहिए था, ठीक है, और हमको लग रहा था कि प्राइस यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन प्राइस अब हमारे लगने से तो होता नहीं, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने इतना तो समझ में आ रहा है कि प्राइस करेक्शन होना चाहिए। तो प्राइस जिस रेजिस्टेंस को तोड़ के गया उसके अंदर भी आ गया, ठीक है। तो अभी ये चिंता का विषय है। तो इसीलिए क्या हो गया कि फिर अभी ये एक ए हो सकता है, फिर ये बी और सी। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया आपको कि ये जो आप देखोगे इसके अंदर में ये बराबर का काउंट यहाँ पे अगर आप एक एक्सटेंडेड ए बी सी हो गया है ना ए, अब इसके बाद में जो काउंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो हमारा फॉल है ए का वो कहाँ तक आता है, वेव 4 तक। तो वेव 4 के एरिया में ही अभी तक है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट और भी है, ठीक। तो फिर एक ए बी सी का करेक्शन बन सकता है, यानी कि एक बाउंस फिर एक और करेक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।